नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई वीडियो। ये वीडियो है हेरॉन ड्रोन के ऊपर। साथियों, ये हेरॉन ड्रोन इज़राइल ओरिजिन है और भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के लिए ये हेरॉन ड्रोन खरीद रखे हैं 90 की संख्या में। साथियों, ये हेरॉन ड्रोन जो भारत ने खरीद रखे हैं ये सर्वेलेंस का काम करते हैं। हालांकि इजराइल द्वारा हेरॉन का अटैकिंग वर्जन भी बनाया गया है। तो साथियों, एलएसी के ऊपर चाइना के साथ तनातनी के चलते और जिस प्रकार से वो अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है टैंक्स की, मिसाइल्स की या फिर अपने एयरक्राफ्ट्स की, तो इंडिया चाहता है कि अपनी एलएसी को एक अटैकिंग ड्रोन के साथ लैस किया जाए। तो इसीलिए वो इस सर्वेलेंस ड्रोन को अटैकिंग ड्रोन बनाना चाहता है। तो साथियों, उस नज़र के बारे में बात करने से पहले पूरा इजराइल का जो ये हेरॉन ड्रोन है इसके बारे में डिटेल में बात कर लें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और साथियों, आगे जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलते हैं आगे। साथियों, हेरॉन ड्रोन इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया ड्रोन है। साथियों, ये मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैटेगरी का एक ड्रोन है। साथियों, मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस होने की वजह से ये 52 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और इसकी मैक्सिमम हाइट तक जाने की लिमिट है 35,000 फीट। इसराइल द्वारा इसका एक एडवांस्ड वर्जन भी तैयार किया गया है जिसका नाम है IAI ईटान। हेरॉन ड्रोन ने अपनी सबसे पहली फ्लाइट 1994 में भरी थी और इसका मिलिट्री में सबसे पहला इंट्रोडक्शन 2005 में किया गया था। तब उसकी यूनिट कॉस्ट के हिसाब से $10 मिलियन बनता है। तो डिटेल में बात करते हैं हेरॉन ड्रोन के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में। हेरॉन एक ऑल वेदर UAV है। इसका मतलब ये हर मौसम में उड़ान भर सकता है। बात करें इसके नेविगेशन सिस्टम के बारे में तो इसके अंतर्गत इंटरनल GPS नेविगेशन डिवाइस लगा है। आइदर तो ये एक प्री प्रोग्राम फ्लाइट प्रोफाइल के अंतर्गत काम कर सकता है ऑटोनोमसली, या फिर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसे मैन्युअली भी ओवरराइड किया जा सकता है। चाहे तो इसे एक कॉम्बिनेशन के रूप में भी चलाया जा सकता है। बात करते हैं, अगर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाए तो इस केस में वे ऑटोनोमसली खुद अपने आप से बेस पर रिटर्न कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। तो ये इसे बहुत ज़्यादा इसी दृष्टि के कारण इसे एक बहुत ही कैपेबल ड्रोन भी माना जा सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स आती रहती है, हमारे यहाँ पे वेदर कई बार बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो इस स्थिति में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बात करें इसके सेंसर सिस्टम के बारे में तो ये थर्मोग्राफिक कैमरा, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्वेलेंस इंटेलिजेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत कोमिट और एलिंट का इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस सिस्टम में। तो इसके अंतर्गत वेरियस रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। हेरॉन ड्रोन पूरी तरह से कैपेबल है कि वे टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है और आर्टिलरी एडजस्टमेंट भी कर सकता है। पेलोड सेंसर्स कम्युनिकेट जो करते हैं ग्राउंड स्टेशन के साथ, वह रियल टाइम में कनेक्ट करते हैं। जिस वक्त कोई चीज़ देखी उसी वक्त उसके बारे में बता दिया। या तो ये लिंक करते हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक के द्वारा, या फिर सैटेलाइट के द्वारा, या फिर एन बोर्ड सिस्टम के द्वारा, जिसके बारे में आगे जाकर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बात करें इसके नेविकल सिस्टम के पेलोड के बारे में, देखियो इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो इसे प्री प्रोग्राम्ड ऑटोनोमस मोड में छोड़ दिया जाए कि आप खुद डिटेक्ट कीजिए, खुद सब कुछ कीजिए, या फिर इसे ग्राउंड स्टेशन से मैन्युअली रियल टाइम रिमोट ऑपरेशन भी इसके किए जा सकते हैं, या फिर दोनों ऑपरेशंस को एक साथ भी किया जा सकता है। साथियों, फरवरी 2014 में सिंगापुर एयर शो में IAI ने अनवील किया हेरॉन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन और रिफाइंड वर्जन, जिसका नाम था सुपर हेरॉन। सुपर हेरॉन कैपेबल था 200 हाउस पावर डीजल इंजन के बराबर, जो कि इंक्रीज़ करता था इसकी रेट ऑफ क्लाइंब और परफॉर्मेंस को। इसकी जो रेंज है लाइन ऑफ साइट की वो 250 किलोमीटर है, और इसकी जो सैटेलाइट कंट्रोल के अंतर्गत जो रेंज आती है, जिसके अंतर्गत ग्राउंड स्टेशन के साथ इसका लिंक रखा जा सकता है, जो अभी हमने बात की, वो 1000 किलोमीटर बनती है सैटेलाइट से, और लाइन ऑफ साइट से बनती है 250 किलोमीटर। बात करें इसकी एंड्योरेंस की तो ये 45 घंटे तक काम कर सकता है मैक्सिमम एल्टीट्यूड 30,000 फीट के साथ, और इसकी क्रूजिंग स्पीड 7 से 80 नॉट हो सकती है, और उसकी टॉप स्पीड है वो 150 नॉट को भी क्रॉस कर सकती है। तो बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में
देखिए इसके अंतर्गत जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स आती हैं उसके अंतर्गत इसकी कैपेसिटी 250 केजी है, इसकी जो लेंथ है वो 8.5 मीटर है, इसका जो विंग स्पैन है वो 16.6 मीटर है, इसका जो एयरफॉयल है वो जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा IAI SA-21 है, इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1150 किलो बनता है। इसकी बात करें प्रोपेलर्स की तो इसके अंतर्गत 3 ब्लेडेड पुशर प्रोपेलर लगाए जाते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जैसे कि हमने बात की 207 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, इसकी एंड्योरेंस मैक्सिमम 52 घंटे हो सकती है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 33,000 फीट है और इसके जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है और इसका जो विंग लोड है वो 89 केजी पर मीटर स्क्वायर बनता है। बात करते हैं इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के बारे में। इसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत इंफ्रारेड डे लाइट कैमरास जो कि रियल टाइम विजन देते हैं बैटलफील्ड के अंतर्गत हर तरह की लाइटनिंग कंडीशन के अंतर्गत। इस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की वजह से इसे बहुत ज़्यादा एज है दुश्मन के ऊपर, इसे दुश्मन को डिटेक्ट करना, टारगेट लगाना और अटैक करने में बहुत मदद मिलती है, चाहे वो एक माउंटेन एरिया हो, दिन हो, रात हो, प्लेन एरिया हो, फॉरेस्ट एरिया हो। जो इसके अंतर्गत थर्मल कैमरास लगाए जाते हैं जिसको और भी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं नाइट मोड में। ये प्रोवाइड करता है सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेटिंग और डिस्टेंस मेजरमेंट्स। रियल टाइम इमेजिनरी और टेलीमेट्री डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो जो भी पेलोड्स ट्रांसमिट के लिए फिट किए जाते हैं उसे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में भेज देते हैं, इस्तेमाल करके लाइट ऑफ साइट प्रोपेगेशन का या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, जिसके अंतर्गत हमने बात की ही है कि लाइन ऑफ साइट की रेंज कम होती है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास होती है, जो इसको बहुत ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट बनाता है। साथियों, हेरोन का इस्तेमाल कई ऑपरेशंस में किया जा चुका है। 2008-2009 में ऑपरेशन कास्ट लीड गाज़ा में किया गया था इजराइल द्वारा। उसके अंतर्गत UAV की स्क्वाड्रन को ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के साथ डिप्लॉय किया गया था, जिसके अंतर्गत इस UAV ने हाई कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया और इन्होंने हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस को अचीव कर पाए, जिससे ये अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी इसे कई सारे ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया गया। इसका जो ऑपरेशन स्लीपर था जो कि नवंबर 2014 में अफ़गानिस्तान में किया गया, उसके अंतर्गत भी इसका सपोर्ट, इसका मदद ली गई। साथियों, इसकी 27,000 घंटे की फ़्लाइट होने के बाद रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इसे 2 एयरऑन्स को रिटायर भी कर दिया है। भारत के अलावा फ्रांस, टर्की और सिंगापुर जैसे देश भी इसका बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें इसके ऑपरेटर्स की तो इसके ऑपरेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अज़रबाईजान, ब्राज़ील, कनाडा, इक्वाडोर, जर्मनी, ग्रीस और इसके अलावा और भी कई सारे देश इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में मित्रों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ की नेवी भी इसका बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करती है। साथियों, चाइना के साथ बॉर्डर पर टेंशन्स को चलते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट चीता को दोबारा रिवाइव करने की बात की है, जिसके अंतर्गत वो हेरोन UAV जो 90 की संख्या में भारतीय सेना के पास है, उसके अंतर्गत लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड मुनीशंस और एंटी टैंक मिसाइल्स को फिट करेंगे, जिसकी लागत में कुल 3500 करोड़ का खर्चा आएगा, जिससे कि ट्राई सर्विस में बहुत ज़्यादा कैपेबल एनहांसमेंट होगी। क्योंकि जो ड्रोन्स इतनी लंबी दूरी तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है और साथ में इन केस ऑफ लॉस्ट कम्युनिकेशन वह बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेशन तरीके से वापस आ सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं बेस के ऊपर। तो ये इसको बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाता है। और अगर इसे अनएम्ड और सर्वेलेंस वर्जन से हटाकर इसे अटैकिंग और सर्वेलेंस बोथ कर दिया जाए तो इसकी कैपेबिलिटीज़ और बढ़ जाएगी। और टेंशन के चलते हम बॉर्डर के ऊपर अपने किसी भी जवान की जान गंवाए, किसी भी हमारे आर्मी ऑफिसर की या फिर मिलिट्री एयरफोर्स ऑफिसर की किसी तरीके की जान माल की नुकसान किए बिना हम अपने LAC की बहुत बड़े स्तर पर निगरानी कर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो ड्रोन्स का अपग्रेड किया जाएगा, ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस प्रदान करेगा एनिमी के अगेंस्ट, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे कोई आर्टिलरी हो या फिर उसका डिप्लॉयमेंट्स हो। तो ये ट्राई सर्विस चाहती है कि इसको इक्विप किया जाए। जो भी इसकी तीनों मिलिट्री के पास जो 19 हेरोन ड्रोन्स की जो फ्लीट है, उसके अंतर्गत लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, इन सब को ले जाकर वो एक आर्म्ड रेजिमेंट तैयार करना चाहते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग फ्लीट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा एनहांस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई होगी। ना कि हम एक तरफ सर्वेलेंस
के लिए जो ड्रोन्स खरीदेंगे, दूसरी तरफ अटैकिंग के लिए अलग खरीदेंगे, उसमें हमारा डबल खर्चा भी आएगा, उसका मेंटेनेंस भी है, उसके लिए अलग रेजिमेंट्स भी तैयार करनी पड़ेंगी, उसके लिए अलग अलग स्क्वाड्रंस भी तैयार करने पड़ेंगे। क्यों ना हम उसी स्क्वाड्रन को और ज़्यादा अपग्रेड कर दें, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा जिसके अंतर्गत हमारी कैपेबिलिटीज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और लद्दाख के ऊपर बहुत बढ़ जाएगी और दुश्मन के ऊपर भी हमें एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसी वीडियो लगातार लाते ही रहेंगे। और साथियों, इस चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथी संगियों के साथ, क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो इस चैनल में जो मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंतर्गत अवेयरनेस फैला सकूं इस चीज़ को लेकर, जिस तरह से हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और हमारी ज़रूरतें हैं, और अपना ओपिनियन या फिर कमेंट्री पास कर सकें, जिससे कि दूसरी तरफ भी हमारी बात पहुंचे। तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।